अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे मेटाबॉलिज्म में खराबी होने की वजह से डायबिटीज़ जैसी बीमारी, देन हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई कोलेस्टेरॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ओबेसिटी, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी गैर संचारी रोग ये आपके मेटाबॉलिज्म में खराबी आने की वजह से आजकल ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त कैसे करें, उसे ठीक कैसे करें, अगर फास्ट है तो उसको स्लो डाउन कैसे करें, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्लो मेटाबॉलिज्म है तो उसे फास्ट कैसे करें, अपना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कैसे करें ताकि आप इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी इन बीमारियों से बच सकें। तो ये वीडियो प्रिवेंशन पर है। मोस्टली मेरी सारी वीडियोस इस चैनल पे प्रिवेंशन की बात करेंगी। तो हम अगर प्रिवेंशन लेते हैं, सही समय पर रोकथाम कर लेते हैं, तो आने वाले समय में हम इन तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आइए जानते हैं कि हम अपना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कैसे कर सकते हैं ताकि हम इन तरह की बीमारियों से बच सकें। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो बॉडी कैसे सिग्नल्स देती है, क्या सिम्टम्स होते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म के, जानते हैं। हाई ब्रीदिंग रेट, आपका सांस लेने का जो रेट है, ब्रीदिंग रेट, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। देन इंक्रीज्ड स्वेटिंग, आपको पसीना बहुत आता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, आपके दिल की धड़कनें तेज़ रहती हैं। देन आपका इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट्स, आपको फ्रीक्वेंटली दिन में 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। देन योर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में देखी जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स फास्ट मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स हैं, यानी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तेज चल रहा है। दैट मीन्स कि आप एक्सेस कैलोरीज बर्न कर रहे हैं इवन एट रेस्ट। जब आपकी बॉडी रेस्ट में है तो भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो ये फास्ट मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स थे। अब स्लो मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स देखते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनको क्या देखा जाता है, उनको ज़्यादातर डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, फ्रीक्वेंट इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग होती है। देन उनको वेट गेन अनएक्सप्लेन्ड होता है, वेट लूज करने में परेशानी आती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं जो स्लो मेटाबॉलिज्म को दर्शाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फास्ट और स्लो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कैसे करें। तो इसका रेगुलेशन कुछ ऐसे पाथवेज हैं जिनके थ्रू होता है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो हमारे शरीर में होते हैं जब हम भोजन खाते हैं। तो जब भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन अपने सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, ताकि हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो सेल्यूलर लेवल पर भी हैं वो सारी सही तरीके से, जो वाइटल फंक्शंस है बॉडी के, वो चलते रहें। तो ये तो था मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म को ठीक कैसे करें। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो हमारे भोजन में 3 मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में मैं सारा फोकस कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर करूँगी, जो भी आप अपना स्टेपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगी, आगे वीडियो में ये भी बताऊंगी कि किन चीज़ों को नहीं करना है अपने मेटाबॉलिज्म को खराब होने से बचाने के लिए। तो सबसे पहली बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्किप नहीं करना है। डू इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स इन योर ब्रेकफास्ट, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़, डू नॉट डिच कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डिच मत करिए। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, सुबह सैलड्स खाने चाहिए, सूप्स एंड ब्रॉथ्स पीना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, सीरियल ग्रेन्स मत खाइए। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती या सजेस्ट नहीं करती कि आप अपनी फर्स्ट मील ऑफ द डे, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट ना लें। उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होना चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग, नॉट स्किपिंग कार्बोहाइड्रेट। अब सेकेंड, चूज द राइट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सही तरीके का कार्बोहाइड्रेट खाना है, मीन्स अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, आपके सारे होल ग्रेन्स और आपके लेग्यूम्स, ये सब अनरिफाइंड हैं। रिफाइंड होल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके सूजी से बनी हुई सारे नाश्ते, आपका पोहा, आपके नूडल्स, आपका पास्ता, इवन आपकी राइस आइटम्स जो हैं, वो सब आपके रिफाइंड ग्रेन्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। तो ध्यान रहे
करें कि आप अपने सुबह के नाश्ते में ये सूजी, पास्ता, नूडल्स, इनसे बनी हुई चीज़ें, इवन पोहा भी आप सुबह ना लें, होल ग्रेन का नाश्ता करें। अगर आपको उपमा खाना है तो होल ग्रेन का उपमा खाएं। तो होल ग्रेन्स में आपके मोस्टली ये सारे, जैसे अगर आपको व्हीट दलिया भी खाना है तो ब्रोकन व्हीट दलिया आप ले सकते हैं। उपमा खाना है तो आप जो रवा होना चाहिए वो ब्रोकन, मोटे दानों में कोर्सली ग्राइंड होना चाहिए वो, तो आप उनका ग्रेन्स का उपमा खा सकते हैं रवा बना के। तो ये सारी चीज़ें आपकी होल ग्रेन्स में, आपके ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारी चीज़ें आपकी होल ग्रेन्स में आती हैं। देन योर लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में आपके लेंटिल्स, चिकपीस, चना और लोबिया, मटर की चाट, आप ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। द राइट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन आपका आता है पोर्शन कंट्रोल। अगर आपने पोर्शन कंट्रोल सीख लिया तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। पोर्शन कंट्रोल कैसे आता है कि आपको अपने बॉडी के सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स को समझना है कि सैटिस्फैक्टरी का मतलब फुलनेस की फीलिंग, कब खाने के बाद आपको फुलनेस की फीलिंग आती है। कई लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि अब पेट भर गया है, यहीं पर स्टॉप करना है, आगे नहीं खाना। तो पोर्शन कंट्रोल वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करिए अपनी, जब आप प्लेट लेते हैं तो प्लेट पहले छोटी प्लेट से स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेट अवे बड़ी प्लेट लेके उसको पूरा भर के खाना इज़ नॉट द राइट थिंग। आप छोटी प्लेट छोटे बोल से स्टार्ट करिए, उसमें थोड़ा थोड़ा लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बिकॉज बॉडी टेक्स टाइम। जब आप खाते हैं थोड़ी देर के बाद जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तब समझ में आता है। फिर फुलनेस की फीलिंग थोड़ी देर के बाद ही आती है। तो ईट स्लो, जब आप धीरे खाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना खाना है, उसे हम पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। देन आपका आता है इंक्लूडिंग गुड प्रोटीन्स। आप अपने हर कार्बोहाइड्रेट मील के साथ प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड कीजिए। यहाँ पर मैंने गुड प्रोटीन की बात इसलिए करी है कि प्रोटीन आपका लीन प्रोटीन होना चाहिए, प्लांट प्रोटीन होना चाहिए। अगर प्लांट प्रोटीन नहीं भी है, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाने का ज़्यादा शौक है आपको, तो आप उसमें एग ले सकते हैं। देन आप उसमें फ़िश ले सकते हैं विच इज़ लीन प्रोटीन, और अपना चिकन भी ले सकते हैं। तो ये सब आपका लीन प्रोटीन में आता है, जिसे हम वाइट फ्लैश कहते हैं। रेड मीट इज़ नॉट अ लीन प्रोटीन, तो आप उसे अवॉइड कीजिए ताकि लीन प्रोटीन इजीली डाइजेस्टिबल भी होता है। अब यहाँ प्रोटीन को क्यों लेना है कार्बोहाइड्रेट मील के साथ? क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हर मील के साथ, तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप कम खाएंगे क्योंकि प्रोटीन एक फुलनेस की फीलिंग देता है, बहुत लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता। तो प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड कीजिए, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। देन आपका आता है नेक्स्ट, जो आता है वो है DIT, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। तो मतलब थर्मोजेनेसिस मतलब शरीर का तापमान बढ़ाना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना। कुछ ऐसे फूड्स, कुछ ऐसे स्पाइसेस, हर्ब्स खा के आप अपने शरीर का तापमान टेम्पररीली इंक्रीज करते हैं। उससे आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कुछ ऐसे फूड्स कैसे हैं, जैसे जिंजर, आपका गार्लिक, देन योर चिल्ली पेपर्स, मिर्च और बेल पेपर्स। आप जितनी, शिमला मिर्च हो गई आपकी रेड वाली, येलो वाली, ग्रीन वाली, तो जितनी भी चिल्ली पेपर्स हैं आपके, उसमें कैस्पासिन होता है, तो वो आपका टेम्पररी इंक्रीज करता है। देन योर स्पाइसेस एंड हर्ब्स, जितने आपके मसाले हैं, तो थोड़े एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसे ज़रूर, जैसे पेपर्स हो गया आपका पाउडर्ड ब्लैक पेपर, या आप स्प्रिंकल करके खा सकते हैं अपनी किसी भी डिश के ऊपर। तो ये आपका टेम्पररी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। तो इसे हम इस प्रोसेस को कहते हैं डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, मतलब टेम्पररी आपके बॉडी का तापमान बढ़ाना। तो ऐसे फूड्स भी हैं DIT। देन कम्स योर हाई फाइबर फूड्स। इंक्लूड हाई फाइबर फूड्स इन योर डाइट। हाई फाइबर में अगेन होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, आपके रॉ वेजिटेबल्स, जो भी आपके सैलड्स हैं, आपके इवन नट्स। हाई फाइबर फूड्स इंक्लूड करने से क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल जो इंक्रीज होता है वो स्लो होता है, स्पाइक नहीं आता। तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। जब आप फाइबर इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस नहीं रहते, यानी ब्लड में शुगर इंक्रीज नहीं होती, स्लो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, विच इज़ गुड, विच इज़ डिज़ायरेबल, जिसकी ज़रूरत है। तो आप हाई फाइबर फूड्स इंक्लूड कीजिए। देन फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। जितने भी लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है उनको फिजिकली एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिन में सेपरेटली थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें अपने लिए
जिसमें आप रिगरस फिजिकल एक्टिविटी कर सके। डिपेंड करता है, अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप रिगरस फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं 45 to 60 मिनट्स की। बट अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या शरीर अलाउ नहीं करता रिगरस करने के लिए तो आप मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम के अलावा आपको अलग से समय निकालना है 40-45 मिनट्स का अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो जैसा मैंने बताया, स्लो मेटाबॉलिज्म के लोगों को थोड़ा सा पेपर्स और चिलीज, ये चीज़ें, गार्लिक, जिंजर, अगर आप इन चीज़ों का, ड्राई जिंजर जिसे हम सोट कहते हैं, इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म टेम्परली इंक्रीज होता है और इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले लोगों के लिए भी अगेन होल ग्रेन्स बहुत अच्छे हैं। और सेकेंडली, अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप डेली रात में एक छोटा चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं ज़ीरा, वो आप भिगो दीजिए। साथ में आप मेथी दाना भी भिगो सकते हैं, अगेन 1 टीस्पून। ये दोनों चीज़ भिगो के आप उसमें चाहे तो सौंफ भी डाल सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट वांट, दीज 2 थिंग्स आर इनफ। बट मैं तीनों चीज़ें रेकमेंड करती हूँ, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मेथी दाना। तीनों को वॉश करके धो के ओवरनाइट सोक कीजिए और सुबह इस पानी के साथ वो सीड्स को खा लीजिए। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा कम रखेगा, शरीर में जो हीट होती है उस हीट को कम करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट आउटसाइड। अगर आप बहुत ऑलरेडी गर्म तापमान वाले रीजन में रहते हैं और आपके शरीर का भी तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है तो वहाँ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये थी कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो क्या करना चाहिए, और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कैसे फूड्स आपको इंक्लूड करने हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं डाइट रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और फिर हम दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। धन्यवाद।